हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल युक्त ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल युक्त ट्रेन चलाई गई है। और ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने और हरित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने स्वयं पहल की है। रेलवे ने हरियाणा के सोनीपत से जिंद के बीच 89 किलोमीटर लंबे सेक्शन के बीच देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे की योजना है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल और नेशनल हाइड्रोजन मिशन जैसे 2 फ्लैगशिप कार्यक्रम की मदद से इस लक्ष्य को हासिल करना है। इसका उद्देश्य है पेरिस जलवायु समझौते के तहत 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के लिए रेलवे की ओर से 8 करोड़ बजट का तय किया गया है। फ्यूल युक्त ट्रेन जैसे कि ये चलाई गई है, वैसे ही भारत की पहली किसान रेल ये चलाई गई थी महाराष्ट्र के देवलीना से बिहार तक। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी आंध्र प्रदेश के आनंदपुरम से दिल्ली तक। और भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन ये चलाई गई थी विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई थी। ये है हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं, ये यहाँ पर 18वें नंबर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती नदी, दोहन नदी, टांगरी नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। हरियाणा राज्य में अभी हाल ही में अनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में ये टॉप पर रहा है। गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हरियाणा राज्य में की गई है। और हरियाणा राज्य पहला ग्रीन एटीएम स्थापित करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स महासंघ ने फैसला किया है कि ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में कितनी तारीख को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा इन्होंने अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदिले जे सुमरीवाला। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है। सूर्योदय लघु
वित्त बैंक ने एक नया उत्पादन सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है और इसे ग्राहकों के स्वास्थ्य और धन दोनों ही सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है। बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों को 3 लाख रुपए का औसत मासिक बैलेंस बनाए रखना होगा और प्रमुख स्वास्थ्य घोषणा फॉर्म के अनुसार पात्र होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके साथ ही इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीति साझेदारी की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में धोनी होमलैंड के इक्विटी के मालिक होंगे और कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये साझेदारी अगले 3 साल तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, विजय रूपानी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, पानी और जल निकासी, शिकायत और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी एकीकृत ग्राहक सेवा समाधान को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, रेल मदद ग्राहक सेवा समाधान को लॉन्च किया है, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट के नए मौजूदा हेल्पलाइनों को एक में मिला दिया है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी। रेल मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 139 का उपयोग सभी प्रकार की पूछताछ और शिकायत करने के लिए किया जा सकता है और ये हेल्पलाइन की सुविधा 24 घंटे 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ये रेल मदद ग्राहक शिकायत, पूछताछ, सुझाव और सहायता के लिए एकीकृत और अभिनव वन स्टॉप समाधान यात्रा के दौरान यात्री को कई चैनलों के माध्यम से, जैसे वेब, ऐप, SMS, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से रेल मदद तक पहुंचने का विकल्प प्रदान करता है और इनकी शिकायतों के त्वरित समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 अगस्त 2021 को अर्थ ऑब्जर्वेशन के कौन से संस्करण को लॉन्च किया जाएगा? आंसर ऑप्शन सी, 03 अर्थ ऑब्जर्वेशन के संस्करण को लॉन्च किया जाएगा। GSLV-F10 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को लॉन्च करने के लिए तैयार है और उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। उपग्रह का प्रथम उद्देश्य खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी, बादल गुण, बर्फ और हिमन और समुद्र विज्ञान के लिए वर्णिकीय हस्ताक्षर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति हाउ द गॉट्स इट्स ब्यूटी की लेखिका है और ये बच्चों की लोकप्रिय लेखिका है। इन्होंने पृथ्वी के बारे में असाधारण कहानियों पर एक शुरुआती गाइड्स लेकर आई हैं और इन्होंने पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी में प्रियंका पंच पांडे के चित्र भी। ये पुस्तक भारत में कुछ बेहतरीन कहानियों की कृतियों को उभरते युवा पाठकों के लिए सुंदर सचित्र संस्करणों में पेश करने का प्रयास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए वन धन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? आंसर ऑप्शन बी, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और ये नागालैंड राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए
बंधन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। लघु वनोपज योजना के लिए बंधन विकास योजना और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से किसानों के उद्यमिता कार्यक्रमों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मोकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? आंसर ऑप्शन ए, ईरान देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोकबर, और इनकी नियुक्ति ईरान के नए राष्ट्रपति जिनका नाम है इब्राहिम राइसी, इनके द्वारा की गई है। और ये मोहम्मद मोकबर ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक राज्य स्वामित्व वाले फाउंडेशन सटास के अध्यक्ष हैं। मोकबर को सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई 2007 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इब्राहिम राइसी ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका के प्रवक्ता गोलाम हुसैन इस्माइली को अपने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी चुना है। ये है ईरान देश, और ईरान देश की राजधानी है तेहरान। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। यहाँ की मुद्रा है तोमान। इसके उत्तर पूर्व में स्थित है तुर्कमेनिस्तान देश, और उत्तर में स्थित है कैस्पियन सागर अजरबैजान, और दक्षिण में स्थित है फारस की खाड़ी। पश्चिम में इराक तुर्की स्थित है, और पूर्व में स्थित है अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। इराक देश में ही सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है सीमोर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट्स नेगलेक्ट्स बॉयज एंड द वे फॉरवर्ड के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन सी, पवन के वर्मा इसके लेखक है, और इसका विमोचन 9 अगस्त 2021 को किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य है उपनिवेश और विजय के माध्यम से बदलते साम्राज्य और नेतृत्व के संदर्भ में हिंदू सभ्यता और अतीत के बारे में प्रश्नों के उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल में भाग लेने के लिए भारतीय दल गया है? आंसर ऑप्शन सी, रूस देश में भारतीय सेना का 101 सदस्यीय दल 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गया है। ये दल आर्मी स्काउट स्मार्ट्स प्रतियोगिता, एल्ब्रास रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर्स फ्रंटियर और सेफ रूट गेम्स में भाग लेगा। इस दल में से 2 पर्यवेक्षित ओपन वाटर और फाल्कन हरिंग्स गेम्स में भी भाग लेंगे। ये है रूस देश, और रूस देश की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है यहाँ की रूसी रूबल। तो ये थे आज के मॉडर्न करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।